आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बार फिर से 50 प्रश्नों की सीरीज़। जनरल साइंस के हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ फिर से लेके आ गए हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपका अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस में। आपका अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा गैस में। आपका अगला प्रश्न, ध्वनि का स्वर किस पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति पर। आपका अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आयाम पर। आपका अगला प्रश्न, बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्गन। आपका अगला प्रश्न, ट्यूबलाइट में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पारा और ऑर्गन का। आपका अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी बेक्यूरेल ने। आपका अगला प्रश्न, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा रॉडसन ने। आपका अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज याद करने का एक ट्रिक होती है ईंट पग नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आपका अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्डस्टीन ने। आपका अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड की खोज किसने की? माफ कीजिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा चैडविक ने। आपका अगला प्रश्न, परमाणु का आधुनिक मॉडल किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा नील्स बोर ने। आपका अगला प्रश्न, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडलीफ ने। आपका अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किसके अनुसार है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रॉकेट कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा GSLV 3, GSLV मार्क 3। आपका अगला प्रश्न, चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 2008। आपका अगला प्रश्न, मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 2013 में। आपका अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपका अगला प्रश्न, पोलियो की दवा किसने बनाई? इसका सही जवाब हो जाएगा जोनास साल्क। आपका अगला प्रश्न, चेचक के टीके का निर्माण किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। आपका अगला प्रश्न, DNA की संरचना किसने बताई? इसका सही जवाब हो जाएगा वॉटसन और क्रिक ने। आपका अगला प्रश्न, न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका अगला प्रश्न, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बल से। आपका अगला प्रश्न, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित नियम है। आपका अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा मेयर ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेवोजियर ने। आपका अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन ने। भूकंप मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। ताप मापने का यंत्र थर्मामीटर कहलाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र स्पिग्नोमीटर कहलाता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर कहलाता है। आपका अगला प्रश्न, वोल्टेज मापने का यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र गैस मीटर कहलाता है। रॉकेट का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा
न्यूटन का तृतीय नियम। आपका अगला प्रश्न, हवाई जहाज उड़ने का सिद्धांत किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय पर। आपका अगला प्रश्न, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। आपका अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आपका अगला प्रश्न, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा मार्कोनी ने। आपका अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन बेयर्ड ने। आपका अगला प्रश्न, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। आपका अगला प्रश्न, इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा विंडसर्फ को। आपका अगला प्रश्न, पाई का मान किससे ने निकाला? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट ने। आपका अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट ने। आपका अगला प्रश्न, दशमलव पद्धति किसने दी? इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय गणितज्ञ ने। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन, वुल्फ्रेमाइट। आपका अगला प्रश्न, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा सोना। आपका अंतिम प्रश्न, ऊष्मा का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन, विकिरण। ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।